नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने हम इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर के हिसाब से बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। जो गुटेनबर्ग था उसका जन्म कहाँ हुआ था? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अमेरिका, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाता है, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के निवासी थे और इनका जो है तो पूरा नाम योहानेस गुटेनबर्ग था। ठीक है, और यह एक आविष्कारक थे, मुद्रक थे और प्रकाशक और स्वर्णकार भी थे। गुटेनबर्ग ने जर्मनी के स्ट्रमबर्ग में पहली ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित की। गुटेनबर्ग ने यूरोप में चल प्रकार की मुद्रण तकनीक की भी खोज की थी। कौन से प्रकार की? चल प्रकार की। इसकी खोज गुटेनबर्ग ने ही की थी। ठीक है, और ये जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक जो है तो आधारित है। किस पर आधारित है? जो सांप्रदायिक राजनीतिक है वो किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, धर्म पर, जाति पर, ठीक है, और क्षेत्र पर। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो है तो धर्म पर। ठीक है, राजनीति आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है, कृषि से जो है तो आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, चीनी वस्त्र, और जो है तो जूट वस्त्र। ठीक है, तो कौन नहीं है, कृषि से आधारित नहीं है? तो सुस्त वस्त्र जो है ना, तो ये कृषि से आधारित नहीं है, क्योंकि यह अशुद्ध एक शब्द ही लिखा हुआ है, सुस्त। ठीक है, सूती वस्त्र जो है तो कृषि से आधारित है, क्योंकि कपास पैदा किया जाता है तो कृषकों के द्वारा ही। चीनी मिल जो कि गन्ने से चलती है, गन्ना भी कृषक ही। जूट यह भी जो है तो कृषक ही उगाता है। ठीक है, तो ये तीनों सही, लेकिन ये जो सुस्त वस्त्र है ये जो है तो इनमें से कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और एंजल्स। ठीक है, तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चावल है। ठीक है, चावल कैसी फसल है? तो चावल चाहे या तो मौसमी फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? वैसे चावल जो है तो खरीफ की फसल है, तो खरीफ यानी कि जो है तो मौसमी फसल। ठीक है, इसलिए इसमें जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। खरीफ चावल जो है तो कैसी फसल है? मौसमी फसल है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि नई आर्थिक नीति ने, ठीक है, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, है ना, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है ये जो है तो नई आर्थिक नीति में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है, यानी सीधी सी बात है कि जो है तो वह कैसी ऊर्जा है? जो है तो मानवकृत ऊर्जा है, क्योंकि मानव ने बनाया है इसे। ठीक है, इसलिए जो है तो इसका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। सौर ऊर्जा जो है तो कौन सा संसाधन है? मानवकृत। जब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्लेटें बनाई गई हैं तब ना जो है तो सौर से ऊर्जा बनाई जा रही है ना। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की जो है तो स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो है तो 4 ऑप्शन है, 1995, 94, 96 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 1995 में जो है तो विश्व व्यापार संगठन और WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, कब होता है? तो इसमें ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच, व 1 जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून के बीच, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है 1 अप्रैल जो है तो 31 मार्च के बीच में जो है तो भारत में वित्तीय वर्ष घोषित किया जाता है। इस टाइम पे जो है तो बैंकों में लेन देन जो है तो कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, उजाला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। ठीक है, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, जब बड़े क्षेत्र में जल उपस्थिति हो जिसके कारण ही पृथ्वी को क्या कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन नीला ग्रह। ठीक है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। अगर जल न होता तो पृथ्वी को नीला ग्रह न कहा जाता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अनुधिगम कानून कब लागू हुआ था? ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 2004, 2005, 2006 और 2007। ठीक है, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जा रहा है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2004 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, मतलब कैसी है वहाँ की शासन व्यवस्था जो है, तो प्रणाली का मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, वर्तमान में नेपाल में कैसे शासन व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक है कि राजतंत्रात्मक कि सैनिक तंत्र कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक, यानी कि जो है तो अपना नेता का या अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं जनता ही करती है। ठीक है, कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजनीतिक विचारधारा के सिद्धांत और उनके प्रतीक चिन्ह द्वारा जो है तो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसे प्रस्तुत किया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इलेक्ट्रॉनिक आयोग को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक आयोग को जो है तो राजनीतिक विचारधारा के सिद्धांत और उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर की भारतीय संविधान के विवरण 19 में, ठीक है, देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार किसे दिया गया है? ठीक है, इनमें से है स्वतंत्रता का अधिकार, न्यायपूर्ण अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो है तो हमारा जो ये दूसरा नंबर है दोस्तों ये सही हो जा रहा है। ठीक है, अन्यायपूर्ण अधिकार, यानी भारतीय संविधान के विवरण 19 में जो है तो देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्र जीवन जीने के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? इनमें से मैं 4 ऑप्शन है, मैसूर है, चाई है, कश्मीर है, वास्तव से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? इसका हो जाएगा मैसूर दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। ठीक है, तो कब हुआ था? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो है तो जनरल डायर का बड़ा हाथ था। ठीक है, जलियांवाले बाग में लोगों की एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोग मौजूद थे, जिसकी जानकारी जनरल डायर को पता चली और उन्होंने अपने बख्तरबंद गाड़ी के साथ
सैनिकों के साथ जा पहुंचा और उन लोगों को जो है तो क्या किया था कि गोलीबारी करने का आदेश दे दिया था। उन लोगों के ऊपर बहुत सारे निहत्थे लोग मारे गए थे। ये बहुत ही अमानवीय कृत घटना थी। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों से किस बीहर का शोक कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है बीहर का जो है तो शोक किस नदी को कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, गंगा है, गंडक है, कोसी है, पुनपुन है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है तो इसमें जो है तो कोसी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कोसी को जो है तो बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, जब यह नदी जो है तो बिहार में आती है तो बहुत बाढ़ भूचाल ला देती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ठीक है, बिहार के किस नगर में हुआ था। होटल है, खगड़िया है, पटना है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। ठीक है, लाखों जो मतलब जो है तो सिखों के जो 10वें गुरु थे। ठीक है, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ओंकार मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। इसमें हमें चार ऑप्शन मिल रहे हैं। सूर्यवर्मन हो गया, सूर्यवर्मन द्वितीय, नीरावडम, सिंघनाक, कुआम्ब और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक राज व्यवस्था प्रथम जो है तो किस राज्य में लागू की गई औद्योगिक राज व्यवस्था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तो कहाँ लागू की गई थी तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बिहार में लागू की गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। योजना आयोग को भंग करके। ठीक है, कौन सा आयोग बना था। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। कौन सा बना था। ठीक है, तो इसका जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके बना था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, बीमारू राज्य ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और सभी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। जो ये बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सब बीमारू राज्य है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 23 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1979, 1980, 1981 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1980 वाला, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है तो 1980 में हुई थी। अभी वर्तमान में भी इसी की सरकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन है, 7 मार्च, ठीक है, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। ठीक है, तो कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ठीक है, कौन है, डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोड़ा। ठीक है, तो इसमें से डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा जादूगोड़ा में ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि सुनामी कहाँ आती है। ठीक है, स्थल में आती है, आकाश, समुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ आती है तो सुनामी जो है तो आकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित रहती है। ठीक है, तो कहाँ पे सफलता सुनिश्चित रहती है, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर और जो है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उन्होंने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का भी नहीं होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा था कि बिहार का विकास जब तक नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है, पानी की कीमत में वृद्धि, उत्पादन की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है तो पानी की कीमत में वृद्धि, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण था कि पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर और तोता, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।